लवली का फोन आ रहा था। उसकी मम्मा उससे फोन पर बात कर रही थी। कहाँ है कुक्कू, कहाँ खेल रहा है? कहाँ होगा मम्मी जी? दादी के पास खेलता रहता है। और दादी को सारा दिन काम ही क्या है? क्या पोते को भी नहीं रखेंगी? बेटे का बेटा है, जान से भी प्यारा है। और फिर अगर मैं उसको वहां नहीं छोड़ूं तो सारा दिन मेरे रूम को ऐसे उदम उतारता है कि मेरे सर में दर्द हो जाता है। मम्मी जी उन्होंने ही कहा था ना, एक बच्चा कर लो, हम पाल लेंगे। तो मैंने एक बेटा करके उनको दे दिया, वो आराम से पालती है। और उधर से लवली की मम्मा ने कहा था, ये तो तू ठीक करती है, और तेरी सास क्या करेगी पूरा दिन अगर पोते को भी नहीं पालेगी तो? वैसे भी उन्हें क्या काम है, पूरा दिन अपने सीरियल ही तो देखती हैं टीवी पर, बाकी क्या काम करती हैं? अच्छा है, उनका भी मन लगा रहता है। और तभी डोरबेल बजी थी और उसने कहा, क्या तेरे घर की डोरबेल बजी है? तभी लवली ने कहा था, और कौन होगी? वो मेरी नंद, जब देखो तब मुंह उठाकर घर में चली जाती है, जैसे उसे अपने घर में कोई काम ही नहीं है। जब देखो गाड़ी में बैठेगी, पति यहाँ छोड़ जाएंगे और जाकर अपने ऑफिस निकल जाते हैं। उसे कोई काम धाम नहीं है। तो अब वो अपने घर का काम कहाँ समेटती है? लवली की मम्मा ने पूछा था, कब समेटती है अपने घर को और कब संभालती है वो अपने घर को, जब वो पूरा दिन यही रहती है? तो लवली ने कहा, अब देखना कितनी लल्लो चप्पो करना जानती है मेरी नंद, मुझे ही पता है। और मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, एक नंबर की लालची है और मेरे खिलाफ ही भड़काती रहेगी। लेकिन मैं भी उसको चाय नाश्ता देके आगे उससे कुछ पूछती ही नहीं हूँ। तभी उसकी मम्मा ने कहा, अच्छा जाकर देखो तो सही वो क्या तुम्हारी सास के कान भर रही है। और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी नंद ना तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेकर ही मानेगी। मुझे पता है कि वो इस काम को जरूर करेगी, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो शादी में ही पहचान गई थी कि तुम्हारी नंद है क्या, एक नंबर की छटी हुई है। उसकी मम्मा ने ऐसी, तेरी सास ने ऐसे परवरिश थोड़ी की है जैसे हमने की है। अरे आजकल की बहू ऐसी कहाँ होती है जैसी तू है। मैंने तुम्हारी परवरिश इतनी अच्छी तरह से की है कि लोग देखते रह जाते हैं, लोग तारीफ करते हैं। और आजकल की बहुएं तो जाते ही जैसे अलग हो जाती हैं, या अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती हैं, घर से कोई सेवा नहीं करती। लेकिन तुम तो मेरी बेटी हो ना, मेरी परवरिश है जो तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। जैसा तुम करती हो ना, ऐसी तुम्हारी नंद कभी नहीं कर सकती है। दिखावा करती है, नंबर 1 का दिखावा। अच्छा मैं फोन रखती हूँ और अपनी नंद को जाकर अटेंड करो। उधर नंद आ गई थी ड्राइंग रूम में और वो अपनी माँ के लिए कुछ बना कर लाई थी। मम्मा देखो, इसको टेस्ट करके देखो कितना अच्छा है। तभी कमला जी ने कहा था, नहीं बेटा, बेटियों के घर का खाना नहीं खाया करते हैं, ये अच्छी बातें नहीं होती है। पहले जमाने में तो माँ बाप पानी भी नहीं पिया करते थे, और ये तुम मेरे लिए रोज रोज मत लाया करो। तभी कोमल ने कहा था, माँ ये मैं बड़े प्यार से बना के लाई हूँ, आपको पता है ना कि आपको कितना पसंद है, इसलिए ये पकोड़े मैंने बनाए थे, तो सोचा मम्मा को भी जाके चखा देती हूँ। ये तुमने ठीक किया, लेकिन तुम मेरे लिए ये लेकर मत आया करो। और किसी न किसी बहाने से कोमल अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ बनाकर लेके रहती थी। मम्मा देखो ये सूट हैं, इनको मैं टेलर को सिलने के लिए देने जा रही हूँ, क्या तुम्हारा भी इनमें से एक सूट सिलवा दूँ? तभी कमला जी ने कहा, तो तुम कैसी बातें करती हो, तुम्हारे पापा की पेंशन आती है और मेरा अच्छे से गुजारा हो रहा है, फिर मैं तुम्हारे दिए कपड़े क्यों पहनूंगी? तुम बताओ तो सही, मेरी अलमारी में कपड़ों की कोई कमी नहीं है बेटा, मेरा गुजारा बहुत अच्छे से होता है। तब भी कोमल ने कहा था, नहीं मम्मा ये सूट तो तुम पर खूब जचेगा और मैं टेलर को तुम्हारा नाप देकर आ रही हूँ, एक अपना नाप का सूट दे दो। और उसने कहकर अपनी मम्मा से सूट सिलने के लिए जिद कर दी थी। अब उधर लवली भी खड़ी खड़ी देख रही थी कि देखो मेरी नंद कैसे चापलूसी करती है, सब कपड़े सेल में से उठा कर लाती है और मम्मी को बेवकूफ़ बना देती है। कहकर उसने पानी चाय नाश्ता दे दिया था और ही करके बोली थी, और दीदी तुम्हारे लिए क्या बना कर दे दूँ, क्या खाओगी आज? तो तभी उसने कहा था, कुछ नहीं खाना, और अगर कुछ है तो मेरा एक टिफिन में पैक कर देना, मैं तो घर जाकर आराम से खा लूंगी, क्या कल कोमल ने कहा था। पापा कहाँ हैं? कोमल ने पूछा। अरे कुछ नहीं, वो मिस्त्री विस्त्रियों के साथ लगे रहते हैं, आज भी कुछ पानी की टंकी की सफाई वफाई करा रहे हैं, और बहुत दिन हो गए थे पानी की टंकी की सफाई नहीं कराई थी। तभी उसके पापा भी आ गए थे। पापा क्या कर रहे हो धूप में, इतनी धूप में क्यों परेशान हो रहे हैं? पापा ने कहा था, नहीं बेटा, घर के काम में इनको तो सुधार कर रखना ही होता है,
और देखो ना, जब हमारा पुराना घर था तो पुराने घर की हम कितनी अच्छी देखभाल किया करते थे। पुराना घर जो गांव में है ना आज भी, उसमें तुम दोनों हमारी शादी हुई थी, तुम दोनों पैदा हुए थे और खूब खेलते थे तुम उस आंगन में। उसकी देखभाल मैं ही किया करता था। मैंने अपने पापा से ये सब कुछ सीखा था और आज मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो कोमल ने धीरे से कहा था, पापा आप तो कह रहे थे कि उस मकान को बेच देंगे हम। तो चौंक गए थे किशनलाल जी। नहीं, सोच तो रहा था मैं, लेकिन विचार करना पड़ेगा मुझे इस बारे में। नहीं, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, और कहकर कोमल वहां से चली गई थी। तभी उसका बेटा आ गया था और बेटा जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा तो लवली ने कहा, देखा आज फिर आपकी दीदी आई थी। मुझे लगता है तुम्हारी बहन को कोई काम है भी या नहीं है। सारा दिन पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती है, अपने घर को कैसे संभालती है पता नहीं, लेकिन मेरे घर बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आज फिर आई थी और पापा से किसी मकान के बारे में बात कर रही थी। तभी उसका भाई लवली चौंक गया था। लकी ने कहा, अच्छा ये तो मेरी जो हमारा पुश्तैनी मकान है उसके बारे में दीदी बात कर रही थी। मुझे तो लगता है दीदी अपना हिस्सा लेकर ही मानेगी। तभी भाई ने कहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और लवली ने कहा, तो तुम्हें पता है कि अब वो कुछ ना कुछ करके ही मानेगी। जरा खबरदार रहना और अपनी बहन को इतना भी सीधा मत समझना जितना सीधा आप उसको समझते हैं। लवली लक्की को समझा रही थी। उधर जब कोमल अपने घर गई तो वहां पर उसके पति ने पूछा, क्या हुआ, कोई बात करी आज मकान के बारे में या नहीं करी? करी तो थी, लेकिन पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अरे क्यों इतना लेट कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा भाई पूरा तुम्हारा भी हिस्सा हड़प जाए। तुम अपनी मम्मा को बातों में लो, तुम अपनी मम्मा से बात करो, तुम अपनी मम्मा को फेवर में ले लो। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पापा को फेवर में करेंगी तब वो जाके हमें हिस्सा मिल सकता है, नहीं तो तुम्हारे भाई और भाभी के रहते हमें वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, कहकर उसके पति ने उसको समझाया था। तभी अगले दिन फिर से कोमल घर पहुंच जाती है और कहती है, मम्मा तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मकान जो है ना, आप उसमें से मेरा हिस्सा मुझे दे दो और मेरे अकाउंट में जमा करा दो। अब माँ धीरे धीरे कुछ कुछ बातें समझने लगी थी। उधर वो आज चुपचाप थी। कमला जी भी चुप हो गई थी और कमला जी भी चुप हो गई थी और किशनलाल जी भी चुप हो गए थे। आज दोनों मौन थे और दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं बच्चों ने गड़बड़ की है। किशनलाल जी ने 2-3 बार पूछा, क्या हुआ, आज कुछ उदास हो, आज कुछ बात है? कमला जी ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से बच्चे बात कर रहे थे। दोनों ने आपस में चुपचाप अपने कमरे में बात की और कुछ सलाह की। अब उधर से जमाई राजा ने भी ये बात कह दी थी कि पापा चलो, मेरी एक डील हो चुकी है और मेरी एक डीलर से बात हुई है, डीलर इतना अमाउंट देना चाहता है। तभी किशनलाल जी ने कहा था, ठीक है चलते हैं। उधर बेटे ने भी कहा था, मैं भी चलूँगा, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी ज़मीन और मेरे मकान का क्या अमाउंट मिलता है। माँ बाप तो दोनों चुपचाप खड़े दोनों बच्चों को देख रहे थे, बेटी और जमाई को, बेटे और बहू को। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ सोच चुके थे, प्लानिंग कर चुके थे। अब क्या होने वाला था? अगले दिन रिजर्वेशन करा ली थी, टिकटें हो चुकी थी, गांव में जाना था और दोनों ही तैयार थे। उधर से जमाई और उधर से बेटा, और डीलर से बात कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही मम्मा और पापा को आवाज़ दी, मम्मा मम्मा, पापा पापा, कमरे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। अंदर जाकर देखा कोमल ने, तो कोमल ने देखा ये क्या, ना तो मम्मा है ना ही पापा हैं। और लवली ने, बहू ने भी उनकी अलमारियां देखी, ना तो उनकी दवाइयाँ रखी थी ना ही उनके कपड़े थे। रखी थी एक चिट्ठी और चिट्ठी में लिखा था, बेटा मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, शायद ये मेरी परवरिश का ही दोष रहा
कि मैं तुम्हें जो तुम कहते गए मैं तुम्हें देता चला गया, कभी तुम्हारी पढ़ाई के नाम पर, कभी तुम्हारे मकान के नाम पर, कभी तुम्हारे बच्चों की फीस के नाम पर, और कभी तुम्हारे बाइक और गाड़ी के नाम पर। शायद बाप देना ही जानता है, मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि लेना भी सीखना चाहिए। प्यार का मतलब देना होता है, शायद मैंने यही तुम्हें सिखाया था। आज मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन भी सेवा करते करते थक चुकी है और तुम्हारी पत्नी भी सेवा करते करते थक चुकी है, इसीलिए शायद वो अपने कमरे में बंद रहती है। क्योंकि तुम दोनों बहन भाई मेरे से थक चुके हो, तो हम दोनों ने यही फैसला किया है कि आज से हम अपने पुराने घर में ही रहेंगे, जहाँ हमारी शादी हुई, जहाँ तुम्हारा बचपन बीता, जहाँ हमारे पड़ोसी हैं, जहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, जहाँ एक सुकून की ज़िंदगी है, जहाँ हमारे दोस्त हैं, जहाँ हमारा खुद का भी बचपन है, जहाँ हमारे माँ बाप की हंसी हमें याद आती है। आज हम तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहे, दोनों वहाँ जाकर रहेंगे। और तुम्हें पता है ना बेटा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हम तुम पर बोझ भी बनना नहीं चाहते। हमारी पेंशन बहुत है, तुम्हारी माँ को कम खर्चे में गुजारा करना आता है। और बेटा, मुझे तो लगता है जैसी तुम्हारी माँ है उससे अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती और उससे अच्छी सास कोई नहीं हो सकती, जो तुम्हें पलटकर भी कुछ नहीं कहती, जिसने कभी तुम्हारी शिकायत भी मेरे से नहीं की। कल शायद कुछ ऐसा हुआ था जो उसे लगा था कि अब हम दोनों को इस उम्र में साथ रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो तुम लोग भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे। और इसी के साथ ही ढेर सारा प्यार और पोते को भी ढेर सारी दुआओं के साथ हम दोनों इस उम्र में अच्छा जीवन बिताने जा रहे हैं, जहां हम दोनों अपने गांव की मिट्टी में खुश रहेंगे और सुकून से रहेंगे। हमारा वो घर हमें आज भी याद आता है। और कहकर चिट्ठी को ख़त्म कर दिया था किशन लाल जी और कमला जी ने, और दोनों अपने पुश्तैनी घर में चले गए थे। और बच्चे दोनों के दोनों धम से सोफे पर बैठ गए थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि इस उम्र में मम्मा और पापा इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं। दोनों ही बच्चे लालची निकले थे, बेटा भी और बेटी भी, लेकिन ये उनका लालच आज आगे नहीं बढ़ पाया था। कमला जी ने और किशन लाल जी ने उन्हें एक चिट्ठी में समझा दिया था।